बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल एकेडमी। होप्स कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 11 कंप्यूटर साइंस के मॉडल पेपर के हवाले से। जितने भी क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं जिनकी न्यू बुक्स हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। बच्चों, हम डिटेल में बात करेंगे कि एमसीक्यूज की तैयारी फर्स्टली आप लोगों ने कहाँ से करनी है, किस तरह करनी है और आप लोगों के पास किस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों के पास पेपर में आते हैं, ताकि आप उस टाइप की तैयारी करें और 13 मार्क्स ईजिली ले सकें। देन हम उसके बाद बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से कि शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी आप लोगों ने कहाँ से करनी है, आप लोगों के पास किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एक्सरसाइज से आते हैं, थ्योरी से आते हैं, ताकि आप उस टाइप की तैयारी करें। और लास्ट में हम बात करेंगे जो आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनकी तैयारी आप लोगों ने कहाँ से करनी है, किस तरह के आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप उस टाइप की तैयारी करें। डिटेल में एक एक चीज़ के हवाले से बात करेंगे, एमसीक्यूज के हवाले से बात करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के हवाले से बात करेंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसलिए लाजमी वीडियो को एंड तक वॉच आउट करना है, ताकि डिटेल में आपको अच्छी तरह समझ आ सके और आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे इस हवाले से। तो फर्स्टली हम बात करते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। टोटल आपके पास 13 एमसीक्यूज होते हैं और हर स्टूडेंट यही चाहता है कि 13 एमसीक्यूज उसके फुल हो। देखो, अगर एमसीक्यूज के हवाले से आप लोग को गाइड करूं, जो आपके पास कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज होते हैं वो मोस्टली आपके पास एक्सरसाइजेस से आते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्टली एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से कर लेना है। एक्सरसाइजेस में जितने भी एमसीक्यूज हैं तमाम चैप्टर्स के तमाम को अच्छी तरह से कर लेना है। सेकंड काम आप लोगों ने ये करना है कि आपके पास जो थ्योरी में मेन जो डिफिनेशंस होती हैं उन तमाम को अच्छी तरह से कर लेना है। अगर आपके पास थ्योरी भी अच्छी तरह से क्लियर आउट होगी तो आराम से आप लोग एमसीक्यूज कर लेंगे। बिना कि जो आपका पेपर आता है वो आपने की सारी बात है बुक से ही आना है और कहीं से भी नहीं आना है। इसलिए आप लोगों ने अपनी बुक पे फोकस आउट करना है और कोई भी बुक फॉलो आउट नहीं करनी। जस्ट आपने नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक को फॉलो आउट करना है। वहां से कि आपका पेपर आएगा तमाम की तमाम चीजें आपकी उसी बुक से आएंगी। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, उस बुक को अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है, एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से कर लेना है, थ्योरीज में जितनी भी डिफरेंसेस हैं तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। अब बात करती हैं एमसीक्यूज के हवाले से। एमसीक्यूज नंबर 1 बच्चों आप लोगों के पास है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग ए हिस्टोग्राम इन डाटा एनालिसिस। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, और बी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। आसान से एमसीक्यूज है अगर आपके पास थ्योरी आप लोगों को क्लियर आउट हो तो। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यूज नंबर बी। एमसीक्यूज नंबर 2, which computational thinking process involve removing unnecessary detail to focus on the essential part। इसका जो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी, एंड सी वाली आपने बबल को फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट मोड कहते हैं बच्चे एमसीक्यूज नंबर 3 की जानिब। एमसीक्यूज नंबर जो आपके पास 3 है वो आप लोगों के पास है, which of the following is a method used to prevent unauthorized access to a network। इसका जो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ऑप्शन नंबर सी, एंड सी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास एक बाइनरी के रिलेटेड आप लोगों के पास एमसीक्यूज है, इस पे आप लोगों ने फोकस करना है। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी नंबर 10101110। इसका जो बच्चों आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है बी, एंड बी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट करना है। इसी तरह के आप लोगों के पास एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, बस वो थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। तो आप लोगों को एक मतलब आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों के पास किस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं, आप लोगों के पास मेथड मिल जाता है किस तरह के आप लोगों के पास एमसीक्यूज आप लोगों के पास पेपर में आ जाते हैं, एक पैटर्न आप लोगों के पास मिल जाता है। नेक्स्ट नोट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की जानिब। एमसीक्यूज नंबर 5 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिसाइजिंग गुड डिजिटल सिटीजनशिप। इसके पास इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए, एंड ए वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नंबर 6 है। देखो, यहाँ पे आप लोगों के पास सिंबल पूछेगा, इस तरह का आप लोगों के पास आ सकता है। वो आप लोगों के पास कोई भी डिफरेंट सिंबल दे सकता है और वो एक हाईलाइट कर देगा कि इनमें से कौन सा वाला सिंबल है। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई सिंगल लाइन कमेंट हाइफन। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है पाइथन। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है बी, एंड बी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट मोड कहते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 की जाने। एमसीक्यू नंबर जो आप लोगों के पास 7 है वो आप लोगों के पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एफिशिएंट एल्गोरिथम। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास है सी, एंड सी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस भी मतलब दी गए हैं, बहुत बड़ी बड़े आप लोगों के पास जो ऑप्शन है एमसीक्यूज के हैं। तो इस तरह के बच्चों आप लोगों के पास एमसीक्यूज आते हैं, तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप लोगों के पास किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं।
एमसीक्यूज नंबर 8 आप लोग के पास, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। इसका जो आप लोग के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए, एंड ए वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट में और करते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 है आप लोगों के पास, द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच सब फील्ड फोकस ऑन एम्बेलिंग मशीन टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ह्यूमन लैंग्वेजेस। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर डी, एंड डी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 की जानिब। एमसीक्यूज नंबर 10 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ऑप्शन नंबर डी, एंड डी वाली बबल को आप लोगों ने बस जो फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 की जानिब। एमसीक्यूज नंबर 11 आप लोगों के पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ डाटा सेंटर। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है ऑप्शन नंबर सी, एंड सी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। नेक्स्ट में और करते हैं एमसीक्यूज नंबर आप लोगों के पास है 12, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपके पास क्या एक स्टेटमेंट दी गई है, उसकी आउटपुट क्या होगी वो आप लोगों से वो लोग पूछ रहे हैं, तो उसकी जो आउटपुट है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, एंड बी वाली बबल को आप लोगों ने फिल आउट कर देना है। लास्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल टूल्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस इन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी, एंड सी वाली बबल को आप लोगों ने बच्चों फिल आउट कर देना है। तो ये देख लो आप लोगों के पास एमसीक्यूज किस तरह क्या है, इस तरह के आप लोगों ने तैयार करने हैं। जितनी भी आपके पास एक्सरसाइज के लास्ट में एमसीक्यूज हैं तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट में नोट करते हैं सेक्शन नंबर सी की जानिब। सेक्शन नंबर सी का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। देखो यहाँ पे आप लोगों के पास प्रोग्रामिंग के रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं जितने भी होंगे, तो जितने भी आपके पास प्रोग्राम्स होंगे जिनमें आप लोगों ने एरर फाइंड करना होगा, कोई भी मिस्टेक मतलब जो आपके पास होंगी उस तरह के जो आपके पास मोस्टली आपके पास आ सकते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, रिमूव करना है एरर को। तो ये आप लोगों ने जितने भी इसके रिलेटेड एक्सरसाइज में जितने भी आपके पास दिए गए हैं तमाम को अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद आपके पास जो डिफरेंस आते हैं उनमें आप लोगों ने बच्चों क्या करना होता है, एटलीस्ट 4 to 5 डिफरेंस देने होते हैं। किसी भी वो डिफरेंस दे सकते हैं तो उनमें भी आप लोगों ने करना होता है, इस तरह करना होता है। कंपेयर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल विद एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग टोपोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, स्टार कंपेयर करना है दोनों को, तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। कोई भी टोपोलॉजीज आप लोग को दे सकते हैं तो इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद देखो ये आपसे पूछा गया डिस्प्ले करना है आपने स्टेटमेंट को, ठीक है, तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जितने भी आपके पास होंगे इन तमाम को अच्छी तरह से कर देना है। एंड और नॉट, इसका थ्रू टेबल बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। ये फ्री के नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद ये जो आपके पास एवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द करेक्ट ऑर्डर, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्टली जो आपके पास कंप्यूटर का पेपर होता है वो आपके पास आप पे बेस करता है कि आप लोगों ने तैयारी किस तरह से की हुई है। ना कि आपके पास कंप्यूटर आ जाता है जिसमें आप लोगों ने आउटपुट देनी होती है, मतलब आपके पास प्रोग्राम्स आ जाते हैं। आगे जो आप लोगों के पास क्लास होगी क्लास 12 उसमें तो प्रोग्राम्स ही प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि आप अच्छी तरह से पेपर अटेम्प्ट आउट कर सकें। उसके बाद लॉन्ग में बात की जाए तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों के पास कुछ आपके पास स्टेटमेंट के रिलेटेड दिए हुए हैं और कुछ आपके पास क्या दिए हुए हैं, प्रोग्राम टाइप्स दिए हुए हैं। तो इनको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है बच्चों, कि आपके पास पेपर का पैटर्न है, इससे आप लोगों को अंदाजा भी हो जाएगा कि आपके पास किस तरह का पेपर आ सकता है। ब्लॉक चेन टोपोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। उसके बाद आपके पास ये जो आपके पास ये पाइथन प्रोग्राम टू काउंट इवन एंड ऑड नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के आ जाते हैं। जितने भी आपके पास ये प्रोग्राम होंगे, वाइल लूप, ठीक है, इन तमाम को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। इसके रिलेटेड आप लोगों के पास प्रोग्राम्स आ सकते हैं। तो बच्चों अच्छी तरह से तैयारी करनी है, इंशाल्लाह पेपर आसान होगा। बस तैयारी करो, जितनी तैयारी आप लोगों के पास अच्छी होगी उतना अच्छा आप लोगों के पास पेपर होगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।